हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और मैं कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को, और इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अगर मैं बातें करूं अपने इस फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्कल, तो स्टूडेंट्स मैं अपने क्लास 9th के लेक्चर सीरीज़ में मैं सर्कल के बारे में और इसके जितने भी बेसिक टर्म्स हैं इसके बारे में मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर के क्लास 9 के प्लेलिस्ट चैप्टर सर्कल में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ईजिली वहाँ से लर्न कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं बातें करूँ एक सर्कल्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूँ, जी है ना, मैं अगर आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूँ और यहाँ पे एक ले लूँ फिक्स पॉइंट, जिसको आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हो ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये हमने एक ले लिया है यहाँ पे फिक्स पॉइंट, ये मैंने ले लिया जी फिक्स पॉइंट ओ। अब इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से ये वाली जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस जितनी है उतने ही सेम डिस्टेंस में मैंने एक यहाँ पॉइंट लिया है, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया है, एक पॉइंट यहाँ लिया है, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ही मैंने उस फिक्स डिस्टेंस से बहुत सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट दूरी पे ले लिया है। और ये सारे पॉइंट्स जो आप देख पा रहे हो, है ना, दे आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। और जब मैंने इस कांस्टेंट डिस्टेंस को ज्वाइन किया, या इस सारे पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं, तो हमको मिला एक 2 डायमेंशनल फिगर, है ना। तो इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो अगर हम सिंपल सा डिफाइन करने का प्रयास करें कि सर्कल क्या होता है, तो आप कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर मैं बातें करूं इसके कांस्टेंट डिस्टेंस की अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, इसको बोलते हैं जी रेडियस ऑफ द सर्कल। और मैं सबसे बेहतरीन बातें तो ये करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो अपने इस लेक्चर सीरीज़ की टॉपिक है जिसका नाम है सरकमफ्रेंस। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस सर्कल के ऊपर अगर इस पॉइंट ए से मूव करना शुरू करूँ और मैं इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे मूव करते जाऊँ ना, मैं अगर इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करूँ मेरे प्यारे बच्चों, और इस सर्कुलर पाथ पे मूव करते करते मैंने अपनी मोशन जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, अगर मैं उसी पॉइंट पे फिर पहुंच जाऊं, तो मैं कुल कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, उस डिस्टेंस को बोलेंगे इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को, है ना। मैंने बोला कि उस डिस्टेंस को बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं जी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज नथिंग बट कॉल्ड सरकमफ्रेंस, है ना। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब मैंने आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स की सीरीज़ में अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने एक वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पाई को एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने वहाँ बताया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को। तो मैंने वहाँ पे बताया स्टूडेंट्स कि अगर आप ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर लें, 1 2 10 5 20 100 200, और सारे सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को अगर हम निकालें, तो वो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देती है
और उसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया था, है ना, पाई से। तो मैं यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, है ना। और मैंने बताया कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एज वी नो दैट, है ना, एज वी नो दैट, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एज वी नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में, है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है, डायमीटर ऑफ जो सर्कल होता है, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट किससे, पाई से करते हैं जी। तो मैंने अभी आपको ऊपर लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि सरकमफ्रेंस को सी से करेंगे रिप्रेजेंट, और डायमीटर अपना डी हो गया, तो इट इज़ द पाई। तो अगर मैं बातें करूँ डायमीटर की, तो डायमीटर क्या होता है जी कि डायमीटर रेडियस का होता है 2 गुना, है ना। ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो ए बी, ये ए बी क्या है, डायमीटर है, और ये ओ ए और ओ बी जो है कि अपनी है रेडियस। तो आर और आर देखेंगे तो ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। तो अगर आप यहाँ पे बातों को मेरी समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी सर्कल के इस सरकमफ्रेंस को फाइंड करना चाहें, इस लेंथ को फाइंड करना चाहें, इस सर्कल के पेरीमीटर को फाइंड करना चाहें, तो हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, जिसको कि मैंने इस तरह से डिराइव किया हुआ है। क्या फार्मूला है, फार्मूला है 2 पाई आर, और हम पाई की वैल्यू जिस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार रखेंगे, है ना। अगर पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी हो, जो कि अप्रोक्स वैल्यू है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर कभी कभी वैल्यू इस तरह देती है 3.14, तो हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस को निकालने के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं जिसका नाम है 2 पाई आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बातें करने वाला हूँ इस सरकमफ्रेंस के ऊपर, कुछ और भी कमेंट करने वाला हूँ, है ना। अगर मैं उस कमेंट को जारी रखूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि अभी मैंने क्या निकाल लिया जी, हमने निकाल लिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल C इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। ये वाली बातें समझ में आ रही है। तो ये हो गई एक सर्कल की बातें, है ना, ये हो गई किसकी बातें, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गई एक सर्कल की बातें जिस सर्कल की रेडियस आर है ना। तो इसमें निकलेगा, इस फार्मूले की मदद से इसकी लेंथ निकलेगी, इसके सरकमफ्रेंस की लेंथ, इसकी पेरीमीटर निकलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं जी। अब अगर मैं बातें करूं कुछ और छोटी छोटी बातों पे जो कि इससे रिलेटेड है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अपने पास इस तरह की बातें हो ना, इस तरह की बातें हो, मैंने बोला कि अपने पास एक सेमी सर्कल हो, ऐसे सेमी सर्कल हो ना, ऐसे हो सेमी सर्कल हो, तो अगर हम इस सेमी सर्कल के लेंथ को निकालें, इसको, है ना, मान लेते हैं इसको करते रिप्रेजेंट L से, मैं अगर इस सेमी सर्कल के लेंथ को निकालूं, है ना, तो इस सेमी सर्कल के लेंथ को बोल सकते हैं ऐसे, है ना, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लिख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, है ना, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, केवल इसको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं जी। तो ये हो जाएगा अपने आप इस पूरे लेंथ का आधा, पूरे लेंथ का कितना हो जाएगा जी, आधा। तो ये बताओ अगर 2 पाई आर का हम आधा करें तो कितना आएगा, तो ये हमें मिलेगा पाई इंटू आर। अगर इसी तरीके से मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं बातें करूं एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ करके, है ना, इस तरह से, ये आप देख पा रहे हो, ये है अपने एक सर्कल का क्वाड्रेंट है ना, ये हो गई इस सर्कल की रेडियस, ये और ये वाली भी हो गई आर और आर। तो मैं बातें करने जा रहा हूँ इसकी, है ना, मैं बातें करने जा रहा हूँ इस फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल का, है ना, ये सर्कल का क्या है, इस सर्कल का चौथा हिस्सा है जी। मैं अगर यहाँ पे ये क्या है, सर्कल का क्या है, फोर्थ पार्ट है। तो अगर मैं इसकी लेंथ को निकालने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों,
तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, है ना, लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट, लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अगर मैं क्वाड्रेंट की लेंथ को मान लेते हैं कि ये लेंथ L है, और अगर मैं इस लेंथ L को निकालने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं क्या कि पूरे अगर सर्कल का ये चौथा हिस्सा है, चौथा अगर हिस्सा है, तो हम पूरे पेरीमीटर ऑफ सर्कल को जानते हैं क्या, 2πr, और इसको मैं डिवाइड कर दूं 4 से। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था 2 से, तो ये हमें मिला था πr, और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो ये हमें मिलेगा, है ना, ये हमें क्या मिलेगा जी, ये हमें मिलेगा πr/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से मेरी बातों को समझ पा रहे हो, तो मैं सिंपल से ये कह सकता हूँ कि अगर अपने पास एक सर्कल दे रखी हो, है ना, और कुछ सर्कल की हम अगर आर्क के लेंथ को निकालना चाहें ना, अरे भाई अगर यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे टोटल एंगल बन रहा है 360, है ना, यहाँ कितना बन रहा है जी 360, यहाँ बन रहा है 180 डिग्री, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैंने ले रखा है, ये सेक्टर ले रखा है ना, OAB, और मुझे केवल ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली, है ना, इस वाली लेंथ को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, जिसको मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। और यहाँ पे एंगल हमें अननोन है, मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो अगर हमें इस लेंथ को निकालनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सिंपल सा यहाँ पे कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं डायरेक्टली θ/360 इंटू 2πr। हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 2πr। यहाँ से हम इन तीनों ही बातों को वेरीफाई कर लेंगे या कर पाएंगे कि ये बातें सत्य हैं इस जनरल फार्मूला के लिए। अरे भाई अगर आप चाहते हो निकालना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की लेंथ की अगर बातें करूँ, है ना, उसके आर्क की बातें करूँ, तो यहाँ पे एंगल कितना बनना है, यहाँ पे बनना है एंगल 90 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पे 90 रखूँगा तो क्या आएगा, 90/360 1/4 हो जाएगा जी। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है 1/4 इंटू 2πr, है ना, सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा का मान 180 करता हूँ तो ये आ जाएगा 180/360, तो 1/2 इंटू 2πr, है ना, 1/2 इंटू 2πr, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा πr। और अगर मैं बातें करूँ 360/360 की, तो केवल आएगा हमें 2πr। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर एक आपके पास सर्कल हो और बातें कुछ इस तरीके से दे रखी हो, तो हमें अगर इस आर्क की लेंथ को फाइंड करना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम अप्लाई करेंगे θ/360 2πr। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, है ना, तो ये सारी बातें आपको याद नहीं करनी है, आपको केवल एक ही बात याद रखनी है ना, ये वाली बात याद रखनी है। इसके हेल्प से आप इन सबको इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस न्यूमेरिकल का पहले जवाब देंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से मैच कराएंगे। सो सॉल्यूशन ये है, क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, न्यूमेरिकल्स ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास सवाल ये है कि फाइंड द, है ना, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ quadrant of a circle, find the perimeter of quadrant of a circle whose radius is 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस की लेंथ 7 सेंटीमीटर हो, उस क्वाड्रेंट की पेरीमीटर बतानी है ना। अरे भाई अगर मैं बातें करूं उस क्वाड्रेंट की पेरीमीटर्स की, तो देखो जी ये वाला हो गया वो क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट के हमें निकालनी है क्या, जिस क्वाड्रेंट के हमें निकालनी है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, ये वाली लेंथ है ना, पेरीमीटर मीन्स
हम अगर इसके बाउंड्री के अलॉन्ग चलना शुरू करें, है ना, और जहाँ से चलना शुरू किए अगर वहीं तक पहुँच जाए तो ये जो टोटल लेंथ होती है ना, हम बोल सकते हैं टोटल लेंथ along ए बाउंड्री, है ना, लेंथ along ए बाउंड्री ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर इज नथिंग बट कॉल्ड व्हाट, पेरीमीटर। तो ये अपने आप में एक 2 डायमेंशनल फिगर है, और इस 2 डायमेंशनल फिगर के अगर बाउंड्री के अलॉन्ग इसकी जो लेंथ होगी, है ना, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी उसी लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो फिलहाल में ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट है। तो अगर ये क्वाड्रेंट है, इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको निकालना बताया है जी कि इस L की लेंथ को कैसे निकाल पाएंगे, ना। ये तो दोनों लेंथ दी हुई है, केवल आपको ये अगर आपने L निकाल लिया तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना। तो उस L को बोलते हैं हम लोग आर्क। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हेयर, है ना, लिखने वाले हैं हेयर लेंथ ऑफ आर्क, है ना। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर मैं उस फार्मूले में थीटा और आर की वैल्यू रखूं तो हमें इस लेंथ L को फाइंड करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे मैं रखूँगा 90 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 90 डिग्री, और ये है 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है जी 22 अपॉन में 7, और आर दे रखा है 7। तो 7 से 7 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 22। तो भाई ये देखो 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो आर्क की लेंथ है ये आ गई 11 सेंटीमीटर। अब अगर आर्क की लेंथ 11 सेंटीमीटर आ गई तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ, है ना, कह सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, है ना, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो इसकी जो पेरीमीटर हो जाएगी क्या हो जाएगी 7 प्लस फिर ये हो गई 11 प्लस ये हो गई फिर से 7। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमको मिलेगा 7 7 14 और 11 25 सेंटीमीटर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अपने दिए हुए प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर इस तरह का प्रॉब्लम सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ज़रूरत है इस प्रॉब्लम्स को लिख लेने की, है ना। वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए। फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एरिया ऑफ सर्किल और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल की, है ना, अगर मैं बातें करूँ आपसे एरिया ऑफ सर्कल की, आया है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल ये टॉपिक से आपके इस लेक्चर का, है ना। और हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अपने पास एक सर्कल है अगर, है ना, तो इस सर्कल के रेडियस है अपनी आर, है ना। और अगर मुझे इस सर्कल की एरिया फाइंड करनी हो, है ना, इस रीजन को अगर फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे सिंपल से अप्लाई करते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल ए इज़ इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। इसे आप हमेशा अच्छे से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं। और अगर मैं यहीं से बातें करूं, है ना, यहीं से अगर मैं बातें करूं स्टूडेंट्स कि आपके पास एक सर्कल का हाफ पार्ट है जिसको हम बोलने जा रहे हैं क्या, जिसको हम बोलने जा रहे हैं सेमी सर्कल। तो मेरा सवाल ये है कि सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी जी। अगर ये इस सेमी सर्कल की रेडियस आर है और मैं चाहता हूँ कि इस सेमी सर्कल के निकाल दूँ एरिया, है ना, तो अगर मैं इस सेमी सर्कल के निकालूंगा एरिया तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो भाई सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी, इस सर्कल के आधा होगी। तो मैं बोल सकता हूँ क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों एक मैं सर्कल का अगर क्वाड्रेंट ले लूँ, है ना, ये वाला क्या है जी, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है।
इसमें बन रही है एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे बन रही है एंगल 180 डिग्री और यहाँ पे बन रही है एंगल 360 डिग्री। तो अगर मैं बातें करूँ कि इस क्वाड्रेंट की एरिया क्या होगी, इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो अगर सर्कल का वो फोर्थ पार्ट है तो मैं अगर लिखना चाहूँगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को 1/4 पाई आर स्क्वायर बोल रहे हैं, तो अगर हम सेम इस कॉन्सेप्ट को जारी रखें, है ना, और मैं बोलूं कि हमें इसकी एरिया बताइए, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि इन सारे छोटे छोटे बेसिक टर्म्स को मैंने क्लास 9th के सर्कल चैप्टर्स के लेक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप ये बातें नहीं जानते हो तो वहाँ से जा कर के उस लेक्चर सीरीज में देख सकते हो कि सेक्टर ऑफ द सर्किल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूँ कि इस रीजन के अगर एरिया निकालनी हो, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, जिसको हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन बोलूँ, है ना, या मैं बोल दूँ एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल की एरिया का कौन सा फ्रैक्शन साइडेड है या किस फ्रैक्शन की एरिया आप फाइंड करना चाहते हो, आपको उतना एंगल लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं इस थीटा की जगह पे 90 रखूं तो 90/360 1/4 आएगा और ये मिल जाएगा इस क्वाड्रेंट के एरिया। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड करने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अगर यहाँ पे 180 अगर रखूँगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा आपको, और अगर रखूँगा 360 तो पूरे के पूरी कंप्लीट सर्कल के एरिया मिल जाएगी आपको पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को इन सभी छोटे छोटे रीजन्स की एरिया की फार्मूला क्या होता है और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये समझ में आ गया है तो अब ये टाइम है हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ पा रहे हो, है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कार हैज़ व्हील विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना। सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि एक कार है और कार के अंदर व्हील्स लगी हुई हैं, जिसमें व्हील की डायमीटर दे रखी है कितनी, 80 सेंटीमीटर। तो जो कार का व्हील होता है वो होता है सर्कुलर। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, कार का व्हील कैसा होता है जी, सर्कुलर होता है। इसकी डायमीटर दे रखी है 80 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, है ना। कितनी हो जाएगी जी, 40 सेंटीमीटर। अच्छा मैं आपसे एक बातें करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सवाल आपसे ये कर रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन कार इज़ ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो मैं वही कह रहा था कि मैं आपसे एक बातें करने वाला हूँ, बातें ये करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये सर्कुलर व्हील है ना। मैं बोलना ये चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर ऐसे व्हील है, ऐसे व्हील है, आप समझ लीजिएगा, है ना। ये क्या है, सर्कुलर व्हील है और इसकी इनिशियल पॉइंट शुरू होती है यहाँ से, है ना, ये वाला पार्ट अपने। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सर्कुलर व्हील है यहाँ पे ऐसे, और अगर ये ऐसे चल के अगर ऐसे ऐसे अगर फिर से अगर ये एक रोटेशन ले लेता है, तो अगर ये चलना शुरू किया यहाँ से, है ना, यहाँ से शुरू किया और ये चलते 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 यहाँ पे, चलो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ना, ऐसे बना लेता हूँ, मैं इसको ऐसे बना ही लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, समझो। यहाँ पे मैं बोल ये रहा हूँ कि इसका ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये रोटेट करना शुरू किया ऐसे ऐसे। जब ये यहाँ से चलना शुरू किया तो इसका जो फिर से ये फर्स्ट मतलब ये वाला पार्ट जो नीचे था और फिर यहाँ पर भी नीचे था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तब जाके उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है ना। मैं अगर ये बातें करूँ कि मैं अगर इस व्हील पे यहाँ पे मार्क कर दूँ ए और ये फिर से रोटेट कर गया ना, चलो मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला व्हील है और मैंने यहाँ पे मार्क किया है ये ए, ये रोटेशन जारी रहा। तो जब ये रोटेशन जारी रहेगा तो ये ए यहाँ से एक बार यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस रोटेशन में ये जो ए है इस पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा ना, ऐसे कर रहा है रोटेट। तो
फिर ये रोटेशन यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये रोटेशन अगर यहाँ पे है तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये जो व्हील है रोटेट करते 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 जहाँ पे इसका ए था और फिर उसकी पोजीशन अगर वहीं पे चली आई, ऐसे ये पहिया घूमते घूमते ऐसे यहाँ चला है, तो हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इस व्हील ने इतना डिस्टेंस कवर किया ना। ये क्या है जी, ये है डिस्टेंस, है ना, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना। बताना मैं ये चाहता हूँ कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यहाँ लिख लेता हूँ, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया। अब मैं आपको बताने का प्रयास वही कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर व्हील ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, है ना। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो ये डिस्टेंस उतना ही कवर करेगी जितना कि इसका सरकमफ्रेंस होगा, जितना कि इस पहिए का सरकमफ्रेंस होगा, है ना। मैंने बोला कि जितना उस पहिए का सरकमफ्रेंस होगा एक रिवॉल्यूशन में उतना ही डिस्टेंस कवर करती है ना। तो यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करेगी। तो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, और अगर हमने एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी निकाल लिया तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया मेरे प्यारे बच्चों कि एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस जो इसके द्वारा कवर होगा वो बराबर होगा इस व्हील के सरकमफ्रेंस के, है ना। तो मैं आता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ये मेरी बातों को ध्यान से समझ पा रहे हो तो मैं इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ अपने इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो आप बताओ, यहाँ पे इस कार की स्पीड दे रखी है जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेयर स्पीड ऑफ कार, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ, है ना, स्पीड ऑफ कार क्या है, स्पीड ऑफ कार क्या है, तो ये दे रखा है 66, है ना, किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, मैं बताना ये चाहता हूँ कि किसी कार की स्पीड को देख के बता सकते हैं कि वो 1 आवर में या 1 सेकेंड में कितना चल रही होगी। तो अच्छा ये बताओ, ये कार 1 आवर में कितना चल रही है, 66 किलोमीटर चल रही है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि डिस्टेंस, है ना, मैं लिखना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार, है ना, इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है जी, तो मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट। तो इन 60 मिनट लिख सकता हूँ ब्रैकेट में 1 आवर, लिख सकता हूँ 1 आवर। तो 1 घंटे या 60 मिनट में ये कार जो है कि चलने वाली है 66 किलोमीटर। तो सवाल मेरा ये है कि फिर 1 मिनट में कितना चलेगी। तो अगर मैं बातें करूँ 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये करेगी 66 अपॉन में 60 किलोमीटर। अगर मैं बातें करूँ कि 10 मिनट में कितना करेगी जी, है ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 10 मिनट्स, तो हम कह सकते हैं 66 अपॉन में 60 इंटू 10 किलोमीटर। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 66 कट के आपको देगा 11 किलोमीटर चलेगी। अच्छा ये बताओ, 11 किलोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूँ तो क्या आएगा, क्योंकि ये रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर में। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 को और गुणा करेंगे 1000 से तो बदल जाएगा मीटर में, और फिर से गुणा करेंगे 100 से तो बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो इतना सेंटीमीटर चलेगी 10 मिनट में। अब आपको पता है कि एक जो व्हील है, एक कार है ना, 10 मिनट में चल रही है इतना सेंटीमीटर। तो देखते हैं ना कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर, है ना, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार, है ना, बाई कार इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, है ना, इन 1
इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील। व्हील के एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो मैंने बताया था ये होता है इसके 2 पाई आर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो अरे भाई इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू है 22/7 और रेडियस दे रखी है कितनी? 40। तो इतना सेंटीमीटर कवर करेगी एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस। तो अगर 10 मिनट में इतना डिस्टेंस चल रही है, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं ना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की अगर मैं बातें करूं, है ना, तो ये मैं कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। मैं कह सकता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ये वाली है इतना, है ना, 11 कितना है जी? 11 इंटू 1000 इंटू 100। और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है जी? ये इतनी है, 2 इंटू 22/7 इंटू 40। अच्छा ये 7 चला जाएगा ना ऊपर, है ना, 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा कितना हो गया जी? 22 हो गया। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो यहाँ अपने पास क्या बचा? 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, और ये चला जाएगा 7 ऊपर की तरफ। तो आप देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा 7 इंटू, है ना, यहाँ पे और एक रहेगा जीरो, यहाँ पे और एक रहेगा जीरो, 7 इंटू 1000 अपने पास है, और इंटू बगल में 10 है, और नीचे की तरफ क्या है जी? 2 इंटू 2 है, और यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे 4 है। तो आप देख पा रहे हो कि मैं अगर इसे सॉल्व करूँगा ना इससे, तो 425 ज़ा ये हो जाएगा, 425 ज़ा 100, और ये वाला ज़ीरो। फिर से अगर इस 4 को देखूँ मैं, तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार में, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास मिलेगा 7 इंटू 5 इंटू 125, है ना, 7 इंटू 5 इंटू 125। तो इतना रिवॉल्यूशन होगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलने वाला है 125 में गुणा करना है 35 है ना, 7 35, तो ये हो जाएगा 5 25, क्या हो गया 3 15, 3 2 6 और 1 7 और 3 1 3, ये हो गया 5 7 3 और 4। तो आपको मिलने वाला है कितना रिवॉल्यूशन जी? ये मिलने वाला है 4375 रिवॉल्यूशन, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगी। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। दिस वन इज़ द वन ऑफ द बिग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स विच इज़ बेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो